नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की। दुनिया में दौलत की दौड़ हमेशा से चर्चा का विषय रही है, लेकिन साल 2025 में ये बहस और भी दिलचस्प हो गई है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनकर उभर रहे हैं। आपको बता दें कि फोर्ब्स की रियल टाइम्स अरबपतियों की सूची के अनुसार जो है एलन मस्क की कुल संपत्ति 2025 में बढ़कर करीब 749 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि तब और भी ज्यादा हैरान करता है जब इसकी तुलना भारत के दो सबसे अमीर उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की संयुक्त संपत्ति से की जाती है। भारत के दोनों दिग्गज मिलकर भी एलन मस्क की संपत्ति के सामने एक चौथाई से ज्यादा नहीं ठहरते। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो फोर्ब्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति लगभग 113.7 अरब डॉलर है। वहीं अदानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अदानी की संपत्ति करीब 66.7 अरब डॉलर के आसपास आंकी गई है। दोनों भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति को जोड़ दे तो ये लगभग 180 अरब डॉलर बैठती है। यानी दुनिया के सबसे अमीर भारतीय और दूसरे नंबर के अमीर भारतीय दोनों मिलकर भी एलन मस्क की संपत्ति के केवल एक चौथाई के बराबर है। ये अंतर सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि बिजनेस मॉडल, जोखिम उठाने की क्षमता और भविष्य की तकनीकों में निवेश की सोच को भी दर्शाता है। एलन मस्क की अपार संपत्ति का सबसे बड़ा कारण उनकी कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है। वे केवल एक सीईओ नहीं है बल्कि उन कंपनियों के विजनरी फाउंडर और प्रमुख शेयरधारक भी है जिन्होंने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को नया रास्ता दिखाया है। मस्क इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला में लगभग 12% हिस्सेदारी रखते हैं। उन्होंने 2004 में टेस्ला में निवेश किया था और 2008 से वे इसके सीईओ के रूप में कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। टेस्ला आज केवल एक कार कंपनी नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल एनर्जी का जो वैश्विक प्रतीक बन चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि हालांकि एलन मस्क का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। साल 2024 में डेलावेयर की एक माननीय अदालत ने उनके 2018 के मुआवजा समझौते से जुड़े एक बड़े स्टॉक ऑप्शन पैकेज को जो है रद्द कर दिया था। ये पैकेज इतिहास के सबसे बड़े सीईओ पे पैकेज में से एक माना जाता था। इस फैसले के बाद ये सवाल उठा कि क्या मस्क की संपत्ति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि फोर्ब्स ने जो है इस मामले में ये स्पष्ट किया है कि जब तक अपील लंबित है तब तक विवादित स्टॉक ऑप्शंस को कम मूल्य पर उनकी कुल संपत्ति में शामिल किया जाता रहेगा। इसके बावजूद जो है मस्क की नेटवर्थ में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, जो ये दिखाता है कि उनकी दौलत सिर्फ एक कंपनी या एक फैसले पर निर्भर नहीं है। एलन मस्क की संपत्ति में सबसे बड़ा योगदान उनकी निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का है। 2002 में स्थापित इस कंपनी ने बहुत कम समय में अंतरिक्ष उद्योग की तस्वीर बदल दी है। वहीं आपको बता दें कि दिसंबर 2025 में हुए एक टेंडर ऑफर के बाद जो है स्पेस एक्स का मूल्यांकन करीब 800 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये आंकड़ा इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों में शामिल करता है। एलन मस्क की स्पेस एक्स में अनुमानित 42% हिस्सेदारी है, जो उनकी कुल संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है। स्पेस एक्स ने रॉकेट लॉन्च को सस्ता और भरोसेमंद बनाकर जो है नासा और दुनिया की कई सरकारों को निजी कंपनियों पर निर्भर कर दिया है। स्पेस एक्स के तहत चलने वाले स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी जो है मस्क की संपत्ति बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं स्टारलिंक के जरिए जो है
दुनिया के दूर दराज इलाकों तक सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। हजारों सैटेलाइट पहले ही पृथ्वी की कक्षा में तैनात किए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये संख्या और बढ़ने वाली है। इस प्रोजेक्ट ने स्पेस एक्स को सिर्फ एक रॉकेट कंपनी से आगे बढ़ाकर एक ग्लोबल टेलीकॉम प्लेयर में बदल दिया है। यही वजह है कि निवेशक स्पेस एक्स के भविष्य को बेहद उज्जवल मानते हैं। अब अगर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की बात करें तो उनकी संपत्ति का आधार पूरी तरह अलग है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और दूरसंचार, रिटेल और मीडिया जैसे क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं। रिलायंस जियो ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी है। वहीं आपको बता दें कि आज जियो के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क्स में शामिल करता है। कम कीमत में डेटा उपलब्ध कराकर जियो ने जो है भारत में डिजिटल क्रांति को नई गति दी है। मुकेश अंबानी का फोकस अब सिर्फ जो है पारंपरिक ऊर्जा तक सीमित नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आने वाले वर्षों में नवीनीकरणीय ऊर्जा में जो है करीब 80 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बनाई है। ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में ये निवेश भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल और मीडिया सेक्टर में भी तेजी से विस्तार कर रहा है, जिससे अंबानी की संपत्ति स्थिर और दीर्घकालीन आधार पर बढ़ रही है। वहीं गौतम अदानी की संपत्ति भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से गहराई से जुड़ी हुई है। अदानी ग्रुप का फोकस जो है बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और लॉजिस्टिक्स पर है। वहीं आपको बता दें कि भारत के कई प्रमुख पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जो है आज अदानी ग्रुप के नियंत्रण में है। ये सेक्टर भले ही उतना ग्लैमरस ना लगे जितना टेक्नोलॉजी या स्पेस इंडस्ट्री, लेकिन देश की आर्थिक रीढ़ के रूप में इसका महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। वहीं गौतम अदानी का बिजनेस मॉडल बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आधारित है, जिनसे स्थिर लेकिन धीरे धीरे बढ़ने वाली आय आती है। वहीं आपको बता दें कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ अदानी ग्रुप का विस्तार भी जारी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में समूह को जो है विवादों और आरोपों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद अदानी भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में बने हुए हैं। अगर एलन मस्क, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की तुलना की जाए तो ये साफ नजर आता है कि तीनों की संपत्ति बढ़ने के रास्ते बिल्कुल अलग है। एलन मस्क जो है भविष्य की तकनीकों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष यात्रा और सैटेलाइट इंटरनेट पर दांव लगाते हैं। वहीं मुकेश अंबानी भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार और ऊर्जा जरूरतों पर केंद्रित है। गौतम अदानी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क को जो है मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि एलन मस्क की संपत्ति का आकार भले ही भारतीय अरबपतियों से कई गुना बड़ा हो, लेकिन तीनों ही अपने अपने देशों और सेक्टर्स में आर्थिक विकास के बड़े प्रतीक है। एलन मस्क जहां वैश्विक स्तर पर भविष्य को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मुकेश अंबानी और गौतम अदानी भारत की विकास यात्रा के अहम स्तंभ बने हुए हैं। ये तुलना सिर्फ अमीरों की नहीं बल्कि अलग अलग विजन, जोखिम और अवसरों की कहानी भी है, जो आने वाले वर्षों में और भी रोचक होने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।